नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार। आप आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं भारत के प्रमुख पदाधिकारी इस दृष्टि में। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी, इसमें दी गई है पद किसका किसका है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद किससे संबंधित है और निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद किससे है। न्यूनतम आयु दी गई है, अधिकतम नहीं दी गई है। शपथ ग्रहण कौन करवाता है और त्यागपत्र किससे संबंधित करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में है और निर्वाचित संबंधित 54 में हो जाएगा। न्यूनतम आयु इसका राष्ट्रपति का 35 वर्ष हो जाएगा। और शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो एससी का मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करवाता है। और त्यागपत्र किससे संबंधित करेगा, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। 63 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 63 निर्वाचित संबंधित अनुच्छेद 66 में दी गई है। और न्यूनतम आयु इसका भी 35 वर्ष है। और शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो राष्ट्रपति करवाता है उपराष्ट्रपति को। और त्यागपत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को ही देगा। नोट में दी गई है, राष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। अन्य पदाधिकारी के बारे में एक दृष्टि से हम देख लेते हैं। इसमें दी गई है पद संबंधित अनुच्छेद, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद, न्यूनतम आयु, निर्वाचन, चयन, शपथ ग्रहण किससे और त्यागपत्र किसको देता है। लोकसभा अध्यक्ष संबंधित अनुच्छेद है 89, निर्वाचित से संबंधित अनुच्छेद 93, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। निर्वाचन चयन कैसे की जाती है, तो लोकसभा सदस्य द्वारा मतदान की शपथ ग्रहण के शपथ द्वारा। और शपथ ग्रहण लोकसभा द्वारा के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में पहले, ठीक है। उसके बाद त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। उसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष, इसका निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद है 93 और न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। निर्वाचन चयन है लोकसभा सदस्य द्वारा मतदान, शपथ ग्रहण है लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही। त्यागपत्र यह अध्यक्ष को देता है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, अध्यक्ष को ही देगा। उपाध्यक्ष अपना अध्यक्ष को देगा। लोकसभा सदस्य, इसका न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। निर्वाचन, इसका चयन कैसे होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है। शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा होता है। और सभापति का न्यूनतम आयु 30 वर्ष। चयन होता है राज्यसभा सदस्य के रूप में पहले ही। शपथ ग्रहण इसका होता है राज्यसभा सदस्यों के रूप में। उसके बाद है राज्यसभा सदस्य संबंधित अनुच्छेद है 80, निर्वाचन नहीं दी गई है अनुच्छेद। उसके बाद न्यूनतम आयु है इसका 30 वर्ष। चयन है इसका राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा मतदान। शपथ ग्रहण राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति के द्वारा। त्यागपत्र सभापति को मुख्यमंत्री अपना। उसके बाद मुख्यमंत्री निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद है 164, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। निर्वाचन चयन राज्यपाल द्वारा नियुक्ति। और उसके बाद शपथ ग्रहण राज्यपाल द्वारा। त्यागपत्र राज्यपाल को। विधानसभा सदस्य अनुच्छेद 170 में दी गई है, अनुच्छेद 170 में दी गई है। विधानसभा सदस्य का अनुच्छेद 170 में न्यूनतम आयु इसकी 25 वर्ष है। निर्वाचन चयन है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। शपथ ग्रहण है राज्यसभा और अध्यक्ष को। त्यागपत्र किसको देगा, विधानसभा को। विधान परिषद सदस्य अनुच्छेद 173, न्यूनतम आयु 30 वर्ष। निर्वाचन चयन इसका कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, शपथ ग्रहण किसको देता है, तो राज्यपाल को। त्यागपत्र किसको देता है, राज्यसभापति को। नोट में दी गई है, उपयुक्त सभी पदों में अधिकतम आयु निश्चित नहीं की गई है। जितनी भी पद है इसका अधिकतम आयु निर्धारित नहीं की गई है,
इसीलिए इसमें अधिकतम आयु नहीं दी गई है। ठीक है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा सदस्य, उपसभापति, राज्यसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद, सभी का उम्र दी गई है। ये खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें, भारतीय संविधान के अन्य देश की संविधान से तुलना। भारतीय संविधान का जो संविधान है और अन्य देश का संविधान से एक बार तुलना देख लेते हैं। देश भारतीय, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी। खास करके ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी से जो इसका तुलना क्या क्या है उसका देखते हैं। विशेषता में लिखित, भारत का संविधान लिखित है और ब्रिटेन का लिखित है, अमेरिका का लिखित है, फ्रांस नहीं लिखित, जापान का लिखित है, फ्रांस का लिखित है, जर्मनी का नहीं। लचीला कठोर, भारत का संविधान लचीला कठोर मिश्रित है। उसके बाद ब्रिटेन का लचीला है, अमेरिका का कठोर, रूस का कठोर, जापान का कठोर, फ्रांस का भी कठोर और जर्मनी का कठोर। लचीला कठोर में दी गई है, भारत का सिर्फ मिश्रित है, बाकी बात सभी का लचीला कठोर दी गई है। उसके बाद एक एकात्मक संज्ञात्मक, भारत का एकात्मक लक्षणों सहित संज्ञात्मक व्यवस्था है। ब्रिटेन का एकात्मक है, अमेरिका का संज्ञा है, रूस का संज्ञा है, जापान का एकात्मक है, फ्रांस का एकात्मक है, जर्मनी का संज्ञा है। संसदीय अध्यक्ष लोकतंत्र, भारत में संसदीय लोकतंत्र, ब्रिटेन का संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका का अध्यक्ष यह लोकतंत्र, रूस का अर्ध अध्यक्ष, जापान का संसदीय लोकतंत्र, फ्रांस का अर्ध अध्यक्ष अर्ध संसदीय, जर्मनी का संसदीय गणतंत्र। देश संसदीय संप्रभुता, भारत का संविधान की सर्वोच्चता लिखित, ब्रिटेन संसदीय संप्रभुता सर्वोच्चता, अमेरिका का संविधान की, रूस का सर्वोच्चता, जापान का संविधान की समिति शक्तियां, फ्रांस का संसद की। उसके बाद है इसमें देश गणतंत्र राजतंत्र, भारत गणतंत्र प्रधान है, ब्रिटेन संवैधानिक गणतंत्र, अमेरिका गणतंत्र, रूस गणतंत्र, जापान संवैधानिक राजतंत्र कठोर, फ्रांस गणतंत्र, जर्मनी गणतंत्र। देश है इसमें राष्ट्रपति के बारे में, भारत में नाम मात्र का एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, ब्रिटेन में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अमेरिका में कार्यकारी प्रधान प्रत्यक्ष निर्वाचन, रूस में कार्यकारी प्रधान एवं, जापान में कुछ नहीं है, फ्रांस में कार्यकारी प्रधान प्रत्यक्ष प्रधान, जर्मनी में नाम मात्र का प्रधान एवं नागरिकता देखते हैं एकल, भारत में एकल नागरिकता, ब्रिटेन में एकल नागरिकता, अमेरिका में द्वैध नागरिकता, रूस में द्वैध नागरिकता, जापान में एकल नागरिकता, फ्रांस में द्वैध नागरिकता, एकल नागरिकता दोनों है, जर्मनी में सैद्धांतिक। उसके बाद है विधि की समस्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ब्रिटेन विधि का शासन, अमेरिका में विधि की समस्या प्रक्रिया, जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस में है कुछ नहीं, जर्मनी कुछ नहीं है। उसके बाद देखते हैं ब्रिटेन का संविधान, राज्य अध्यक्ष वंश परंपरा के आधार पर होता है, अलिखित संविधान है यहाँ ब्रिटेन का संविधान। उसके बाद चार्टर, लॉर्ड्स अधिनियम एवं रीति रिवाज व परंपरा पर आधारित है। दो सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन एवं हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन। सम्राट क्राउन कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद फ्रांस का देखते हैं, वर्ष 1958 में पंचम गणराज तथा एकात्मक संसदीय व अध्यक्ष शासन प्रणाली का मिश्रण, द्विसदनात्मक नेशनल असेंबली निम्न सदन एवं सीनेट उच्च सदन, राष्ट्रपति द्वारा एवं शासन दोनों का प्रमुख। उसके बाद है दक्षिण अमेरिका का संविधान, वर्ष 1997 नया संविधान बना, एकात्मक शासन व्यवस्था है, राष्ट्रपति शासन एवं राज्य दोनों का अध्यक्ष होता है। उसके बाद है द्विसदनात्मक नेशनल असेंबली निम्न सदन एवं
नेशनल काउंसिल उच्च सदन। अमेरिका का देखते हैं। अध्यक्ष एवं संज्ञात्मक शासन प्रणाली। राष्ट्रपति ही राज्य एवं कार्यपालिका का प्रमुख होता है। दोहरी नागरिकता तथा स्वतंत्र नागरिकता। संघ एवं राज्य का अलग संविधान। संसद के 2 सदन। प्रतिनिधि सभा का सीनेट है। अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ है। जर्मनी का संविधान देखते हैं। वर्तमान संविधान में 1949 में निर्मित व प्रवर्तित संघीय शासन एवं संसदीय शासन प्रणाली। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख तथा वास्तविक प्रमुख चांसलर। द्विसदनात्मक बुंदेलशास्त्र बुंदेस्टाग उच्च एवं निम्न सदन द्वारा। के बाद है चीन का संविधान। वर्ष 1982 में चौथा संविधान लागू हुआ। संसद एक सदनीय है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस का वहाँ सरकार है। विधायिका ही सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है। एकात्मिक शासन प्रणाली। प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, राज्य का नहीं। कनाडा का संविधान। संघीय शासन का प्रमुख गवर्नर ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्ति। शक्तियों का वितरण 4 सूचियों में है। द्विसदनात्मक हाउस ऑफ कॉमन्स। निम्न सीनेट उच्च प्रांतों का प्रमुख डिप्टी गवर्नर होता है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस खत्म होने वाला है। 2-3 पेज बचा है। उसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। हर दिन आपको एक वीडियो मिलते रहेगा रिवाइज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर दिन एक वीडियो आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों।